नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 का जो चैप्टर है अगला जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, इसको हम पढ़ेंगे आज। ये जो चैप्टर है, जो मैथमेटिक्स में चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन माने तो पहले हम जान लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से पहले हम जान लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब इष्टतमीकरण समस्या क्या होती है या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो हम बताएं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में आपको। या एक जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है इष्टतमीकरण समस्या, यह एक ऐसी समस्या है, इष्टतमीकरण समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें किसी फलन का न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण किया जाता है। मतलब कोई फंक्शन दिया रहेगा, अगर उसका हम अधिकतमीकरण करते हैं या फिर न्यूनतमीकरण करते हैं तो इस प्रकार की समस्या का जो कहलाती है इष्टतमीकरण समस्या या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाती है या इष्टतमीकरण समस्या। अब हम दूसरे बात आए दूसरे पॉइंट पर। इंट्रोडक्शन में आप पूरा पहले जान लेते हैं कौन कौन से शब्द यूज होंगे हमारे जो रैखिक प्रोग्राम समस्या में कौन कौन से शब्द यूज होंगे, इसको हम पहले जान लेते हैं। तो अब हम आते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, यानी शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं एलपीपी। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो हम इसको शॉर्ट में कहते हैं एलपीपी या हम कहेंगे रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या अगर बात करें हम, यह एक ऐसी समस्या है, यह एक ऐसी समस्या है जो मान लीजिए कोई फलन दिया है z बराबर ax प्लस बी वाई। ax प्लस बी वाई क्या है? दो चर वाले एक रैखिक फलन है, दो चर वाले एक रैखिक फलन है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या एक ऐसी समस्या, दो चरों वाले रैखिक फलन होता है। यह एक विशेष प्रकार का इष्टतमीकरण समस्या भी होती है। कैसे होती है? जिसमें हमको फंक्शन का अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है। तो हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी फंक्शन का जो दिया रहेगा हमको अधिकतमीकरण करना होगा या न्यूनतमीकरण करना ही होगा। तो क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कि ऐसा समस्या दो चर वाले रैखिक फलन जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि सिंपल जानी परिभाषा दो चर वाले रैखिक फलन जिसका न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण करना होता है वह क्या कहलाता है? रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या कहलाती है या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाती है, जो कि एक रैखिक असंख्याओं के समुच्चय को संतुष्ट करे। जैसे कोई फंक्शन दिया है ax प्लस बी वाई और कोई दिया है हमारा असंख्या। असंख्या बात जानते होंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? जो हमने कक्षा 11 में पढ़ाया था वो इनइक्वालिटी होती है। जैसे इस रूप में होती है, देखिए x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो या 2x प्लस 3y, ये सब क्या होते हैं? असंख्या होते हैं। यह सब असंख्या होते हैं जो संतुष्ट करते हैं। तो जो एक फलन कहलाता है आपका z बराबर ax प्लस by, जहां a और b एक एलिमेंट होंगे कैपिटल R के, और कैपिटल R क्या दर्शाता है? एक रियल नंबर का सेट दर्शाता है, वास्तविक संख्या का समुच्चय दर्शाता है। तो a b क्या है? ये सेट ऑफ रियल नंबर है जो z में पाया जा रहा है। और इसी फलन को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य फलन। तीसरा देखिए, अब इसी में समझा दे रहे हैं उद्देश्य फलन। अगर z बराबर ax प्लस by है तो इसी फलन को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य फलन भी कहते हैं। इसी का हमको क्या करना होता है? न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण करना होता है, तो इसी उद्देश्य फलन कहते हैं। और रैखिक प्रोग्राम समस्या क्या होता है? दो चर वाले रैखिक फलन जो होते हैं एक विशेष प्रकार से रैखिक असंख्याओं के प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं, तो ऐसी समस्या क्या कहलाते हैं? हम रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या कहलाते हैं। यह एक विशेष प्रकार का इष्टतमीकरण समस्या है। इष्टतमीकरण समस्या में क्या होता है? किसी फलन का अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है। ये बता दें हम उद्देश्य फलन हो गया रैखिक प्रोग्राम। अब बात करते हैं व्यवरोध।
व्यवरोध क्या होते हैं, या कंस्ट्रेंट कहते हैं, इंग्लिश में कंस्ट्रेंट कहते हैं और व्यवरोध। तो व्यवरोध की बात करें, किसी एलपीपी में या किसी रैखिक प्रोग्रामर समस्या में व्यवरोध जो होता है रैखिक असंख्याओं या प्रतिबंधों क्या कहते हैं, व्यवरोध कहते हैं। किसी एलपीपी या रैखिक एलपीपी क्या है, जैसे यही दिया जाए z बराबर ax प्लस by का क्या करिए, अधिकतमीकरण कीजिए, अधिकतमीकरण कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन जब पूछे तो हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रेंट यानी व्यवरोध। तो कह रहे हैं किसी एलपीपी में रैखिक असंख्याओं या प्रतिबंधों मतलब जैसे x ग्रेटर आर 0 y ग्रेटर आर 0 प्रतिबंधों को क्या करें, इस प्रतिबंधों क्या करते हैं, व्यवरोध करते हैं। किसी एलपीपी में रैखिक असंख्याओं या प्रतिबंधों को व्यवरोध करते हैं। यह भी आपका बहुत मिलेगा आपको ये शब्द यूज करने के लिए, कंस्ट्रेंट। तो ये क्या है, सब कंस्ट्रेंट है, ये सब क्या है, एक कंस्ट्रेंट है, यह रैखिक असंख्या है, यह उद्देश्य फलन है। इतना जानते हैं, तीनों मिलाकर क्या बनते हैं, रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या बनते हैं, रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये लीनियर अगर करें हम रैखिक प्रोग्रामर समस्या करते हैं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करते हैं। ये इतना हो गया। तो अब हम बात करें सुसंगत क्षेत्र या फेसिबल सॉल्यूशन। सुसंगत क्षेत्र या फेसिबल सॉल्यूशन। तो सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, अगर देखिए जैसे हम रैखिक असंख्या को हल करके इसके दो पॉइंट निकाल लें, कोई पॉइंट मान लीजिए x1 y1 और यहाँ मान लेते हैं x2 y2 हो जाता है हल करने पर, क्योंकि हम मान ले रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने हल करने बताया है कैसे असंख्या को हल किया जाता है। मान लेते हैं इस समीकरण को हल करने के बाद या रैखिक असंख्या को हल की होंगी, आपको पता होगा कि दो पॉइंट होते हैं, यह रैखिक समीकरण को जब हल किए होंगे उसमें पता होता है कैसे निर्देशांक आते हैं। तो इसमें मान लेते हैं x1 y1 आया, इसमें x2 y2। जब इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ जब बनाएं, मान लेते हैं हमारी जो रेखा हो गया इस प्रकार हो गया, मान लीजिए एक पहला समीकरण का रेखा हो जाए, ये हम बता रहे हैं, हल नहीं किए नहीं, ये मान दूसरी रेखा है, क्योंकि जब सब क्वेश्चन बताएंगे तब हम विस्तार बताएंगे। मान लेते हैं इसको हल करने के बाद ए रेखा प्राप्त हो रही है, इसको हल करने के बाद ए रेखा प्राप्त हो रही है। तो जो कॉमन एरिया होता है, जैसे इसको हम प्रिंट करते थे, तो ये जो कॉमन एरिया कहलाती है, क्या कहलाती है, फेसिबल रीजन। फेसिबल रीजन कहलाती है, सुसंगत क्षेत्र कहलाती है। फेसिबल रीजन की परिभाषा अगर बात करें हम, किसी एलपीपी के व्यवरोधों और रैखिक असंख्याओं के द्वारा बने सुसंगत क्षेत्र को, रैखिक असंख्याओं द्वारा बने सुसंगत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसको हल करते थे व्यवरोध को, तो हमको एक कॉमन एरिया मिलता था या सुसंगत क्षेत्र मिलता था, जिसे फेसिबल रीजन कहते थे। तो क्या होता था, सब में कॉमन होता था, जो उभयनिष्ठ एरिया जो होती है वही क्या होता था, सुसंगत क्षेत्र होता था। ये आप पढ़े थे कक्षा 11 में रैखिक असंख्या वाले चैप्टर में। तो यही क्या कहलाता था आपका, यह सुसंगत क्षेत्र कहलाता है, यही उभयनिष्ठ क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा। जब ये बनेगा, हो सकता है ये भी बने, हो सकता है ये बने, हम मान के चल रहे हैं ये बन रहा है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम विस्तार से फिर बता दें कैसे बनता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन बारे में, क्या क्या शब्द का उपयोग है। तो सुसंगत क्षेत्र जो हो गया, अब बात करते हैं फेसिबल सॉल्यूशन या सुसंगत हल। फेसिबल सॉल्यूशन क्या होता है, यह सुसंगत हल क्या होता है। अब यह जो बना है देखेंगे, अब इसके पॉइंट, ये तो मूल बिंदु है 0 0 होगा, मान लेते हैं O, इसको इस कोणीय बिंदु को जो कोना है, एक पॉइंट मान लेते हैं B, एक कोना यहाँ C, यहाँ D। तो ये जो OBCD जो बना है कोना OBCD, यह क्या कहलाता है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल कहलाता है। यही बिंदु क्या कहलाते हैं, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल। यही बिंदु रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल कहलाते हैं। अब हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन। ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन मतलब इष्टतम हल। इष्टतम हल, तो इष्टतम हल वह सॉल्यूशन है, अगर हम बात करें, देखिए उद्देश्य फलन जो है z बराबर ax प्लस b y, ax प्लस b y जो है, एक तरफ लिख देंगे उद्देश्य फलन ax प्लस b y, यहाँ कोणीय बिंदु
कोड़ी बिंदु मतलब ए का पॉइंट दूसरा आ जाए, बी कोई है जैसे यहाँ दिए हो, ओ का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का। पॉइंट मतलब निर्देशांक जो होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ निर्देशांक x2 y2 है, इसका x1 y1 जो है, तो इसका हम करेंगे समीकरण साल दूसरा आएगा, इसका 0 0 है, मतलब अलग अलग हम हमारे पॉइंट आ रहे हैं। मान लेते हैं x1 y1 आ गया, यहाँ पर x2 y2 आ गया, यहाँ मान लेते हैं x3 y3 आ गया, अब ओ को मान लेते हैं 0 0। मान लेते हैं हल करने में इतना कोड़ी बिंदु इतना इसके आए, तो इस पे हम क्या करते हैं, यही x1 मान y1 मान इसमें रखेंगे, x2 का मान y2 मान इसमें रखेंगे, x3 का मान y3 मान इसमें रखेंगे और 0 0 रखेंगे। मतलब ये नहीं होगा 0 0 हर बार आए, हो सकता है एक कॉमन एरिया मिले तब ये नहीं, यहाँ 0 0 नहीं आएगा, तब यहाँ आ जाएगा। जब मान रखते हैं तो जो हमारा मान जो आएगा, मान लेते हैं कोई मान हमारा 4 5 6 7 8 आ गया, 4 5 6 7, तो देखेंगे जो अधिकतम पूछे, जब अधिकतम मान पूछे इसका अधिकतमीकरण करेंगे तब 7 इसका हल हो जाएगा, जब न्यूनतमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यही जो होते हैं कोड़ी बिंदु से जो मान निकलते हैं, अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या कहलाते हैं, इष्टतम हल कहलाते हैं। अधिकतम मान इष्टतम हल कहलाते हैं या ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन कहलाते हैं। जिस बिंदु पर निकलते हैं वो x1 और x और y के मान हो जाते हैं, और जो मान होता है अधिकतम मान होता है या न्यूनतम मान, वो आपको डिपेंड करेगा आपका उद्देश्य फलन ऑब्जेक्ट फंक्शन पर। तो ये आपका था रैखिक प्रोग्राम समस्या का एक इंट्रोडक्शन था। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे हम इसको हल करते हैं और क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो अगले वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।